नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज की क्लास में मैं सुनील कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कल मैंने आपको एक जो क्लास दी उसके अंतर्गत आपको स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश की धरती का मध्यकालीन भारतीय इतिहास से क्या संबंध रहा, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। इसी क्रम में अभी आज की क्लास में भी कुछ शेष मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रश्न रह गए थे जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं स्टूडेंट। मैंने आपको पहले ही अपील किया है कि डोंट बी बॉदर अबाउट इंटरेक्टिव पैनल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉस्पेरिटी। नहीं ध्यान रखना है, बिल्कुल नहीं ध्यान रखना है कि इंटरेक्टिव पैनल है कि नहीं और डिजिटल बोर्ड, डिजिटल चीज़ें, डिजिटल मिक्सिंग, कुछ नहीं। केवल क्वालिटी कंटेंट्स पर ध्यान दीजिए जो आपके एग्ज़ाम पर काम आएगा। और मैं वादा करता हूं कि अगर सारी चीज़ें जिस क्रम से मैं आपको दे रहा हूं अगर उसी क्रम से आप तैयार कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का निश्चित रूप से एक समग्र अध्ययन आपके पास होगा। शायद ही कोई प्रश्न ऐसा होगा जो यूपी स्पेशल का आपसे छूट जाए। तो प्यारे बच्चों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है? इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी, पहले यहां पर फोकस करें, कौन? जियाउद्दीन बरनी का संबंध किस शहर से था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास का उत्तर प्रदेश से संबंध अगर स्पष्ट करना चाहेगा तो इन सारे प्रश्नों को उठा सकता है, पूरी तरह से इसकी संभावना है। तो जियाउद्दीन बरनी बच्चों जान लो कि ये एक इतिहासकार थे और बड़े अच्छे प्रसिद्ध इतिहासकार थे। बेसिकली मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के समय के ये इतिहासकार थे, यानी तुगलक वंश के समय सल्तनत काल के इतिहासकार थे। तो क्या इनका संबंध एटा से था? नहीं। क्या आगरा से था? नहीं। क्या मथुरा से था? नहीं। तो इनका संबंध किससे था? बुलंदशहर से। अब यहां पर मित्रों देखिएगा प्रॉब्लम कहां आ सकती है, जैसे बुलंदशहर दिया है और एटा दिया है तो एटा कहीं ना कहीं आप इतिहास में पढ़ते हैं। ये धरती किससे संबंधित है? एटा डिस्ट्रिक्ट ये संबंधित है अमीर खुसरो से। तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात एटा हिट करने लगेगी और आप प्रश्न गलत कर देंगे। यही प्रारूप बिल्कुल आयोग में प्रश्न निर्मित करने का होता है। तो मेरा उद्देश्य आपको आयोग के फ्लेवर को रिप्रेजेंट करना तथा उत्तर प्रदेश स्पेशल की स्पेशल तैयारी आपको करवाना, दोनों है। तो जियाउद्दीन बरनी का संबंध किससे है बच्चों? बुलंदशहर से है। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है कि शेख सलीम चिश्ती, पहले इन पर ध्यान दें, ये एक सूफी संत थे। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? बहुत ही फेवरेट सवाल है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। क्या सासाराम में है? नहीं। क्या आगरा में है? नहीं। क्या दिल्ली में है? नहीं। तो फिर कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। इनका मकबरा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। ध्यान से बच्चों समझो, फतेहपुर सीकरी नगर को किसने बसाया था? अकबर ने बसाया था। ये कहाँ पर है? आगरा के समीप है फतेहपुर सीकरी। तो ध्यान से समझना कि शेख सलीम चिश्ती से बहुत अच्छे संबंध थे अकबर के और कहते हैं कि इतिहास कहता है कि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही अकबर को जहांगीर की नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी और इसीलिए जहांगीर का नाम अकबर ने सलीम ही कहा था, शेखू बाबा के नाम से पुकारता था। तो शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है या कह दें दरगाह है वो कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी अकबर के समय के अर्थात मुगल काल की, मुगल डायनेस्टी के बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहासकार रहे और अनुवादक रहे। ध्यान रखना है, हिंदू धर्म से संबंधित बहुत सारे ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। अब्दुल कादिर बदायूनी का संबंध किस शहर से है? चूंकि मामला उत्तर प्रदेश स्पेशल का है इसलिए इनका संबंध कहीं ना कहीं यूपी के किसी शहर से है, इसीलिए यूपी स्पेशल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बदायूनी शब्द आते ही आप समझ लीजिए कि उनका संबंध किससे है? बदायूं से है।
अब देखिए बदायूं के थे, बदायूं जो डिस्ट्रिक्ट है, बदायूं डिस्ट्रिक्ट के बारे में एक खास चीज़ मैंने आपको और बताई थी मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप याद कर पा रहे हों, मेरा विश्वास है कि आप अगर आपने मेरी क्लासेस ली हैं तो ज़रूर याद कर पाएंगे कि बदायूं एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो चारों तरफ सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है। ये जीके बदायूं से भी संबंधित है। अब देखिए जैसे राहत इंदौरी एक प्रसिद्ध शायर हुए, अभी ख़त्म हो गए, उनका इंतकाल हो गया। तो राहत इंदौरी का संबंध, राहत इंदौरी, तो राहत तो उनका मुख्य नाम है, लेकिन इंदौरी क्या है, उनके निवास स्थान से उनके टाइटल का संबोधन हो गया। तो इसी तरह से अब्दुल कादिर बदायूनी, चूंकि ये बदायूं से संबंधित थे इसलिए बदायूनी इनके नाम के टाइटल के साथ लग गया। तो वो दिल्ली के नहीं थे, वो आगरा के नहीं थे, वो अजमेर के नहीं थे। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आपको कंफ्यूज करेगा। आगरा मुगलों की प्रसिद्ध स्थान है, प्रसिद्ध, बल्कि बाबर ने तो राजधानी ही बनाई थी। दिल्ली का मुगलों से गहरा संबंध है। शेख सलीम चिश्ती नहीं, निज़ामुद्दीन औलिया का जो की दरगाह है वो कहाँ पर है, निज़ामुद्दीन औलिया नहीं, चिश्ती जो थे उनकी दरगाह कहाँ पर है, अजमेर में है। तो इसलिए आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो मैं आपको क्या बताया कि इनका जो संबंध है वो किस शहर से है, बदायूं से। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ें तो जाट नेता सूरजमल, पहले जान ले सूरजमल कौन सा नेता है, जाटों का, यानी हरियाणा में जो जाट समुदाय रहता है उसके नेता हैं कौन, सूरजमल। इन्होंने भरतपुर राज्य की स्थापना की। तो ये प्रश्न में आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, प्रश्न के प्रारूप को भी समझने का प्रयास करें कि जाट नेता सूरजमल ने भरतपुर राज्य की स्थापना की तथा अपनी राजधानी बनाई। प्रश्न क्या पूछना चाहता है कि अपनी राजधानी उन्होंने क्या बनाई। तो बच्चों समझो, पहले हरियाणा का कुछ क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र मिला करके ही तो उसने जाट साम्राज्य बनाया, भरतपुर की स्थापना की। तो उन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाया होगा, आगरा नहीं, दिल्ली नहीं, पटना तो हो ही नहीं सकता ना। अगर ऐसे भी ऑप्शन दे दे कि आप कंफ्यूज हो जाएं, जो कि पटना तो बिहार का मामला है और बिहार इज़ अ सेपरेट स्टेट, वी आर टॉकिंग अबाउट उत्तर प्रदेश। तो सूरजमल ने जो भरतपुर राज्य की स्थापना की उसकी राजधानी क्या थी, मथुरा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये खास तौर पर ध्यान रखना है कि सूरजमल जाट नेता अर्थात जाट साम्राज्य की स्थापना करने वाला कौन था, सूरजमल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ, ध्यान समझना, अवध एक क्या था, राज्य का नाम है, क्षेत्र का नाम है, जो कि फैजाबाद से लेकर के मध्य उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में फैला था, जिसमें वर्तमान लखनऊ रायबरेली का क्षेत्र भी आता है। तो अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ, यहाँ पर कंसंट्रेट करें, फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किसके शासनकाल में की गई, यानी ऐसा कौन सा शासक था जिसके शासनकाल में अवध क्षेत्र की राजधानी को फैजाबाद से स्थानांतरित करके लखनऊ शहर को बनाया गया। तो क्या वो नजीबुद्दौला था, क्या वो शुजाउद्दौला था, नहीं, क्या अकबर था, नहीं, तो कौन था, आसफुद्दौला। और मैंने बच्चों आपको बताया है कि ये आसफुद्दौला ही है जिसने लखनऊ में इमामबाड़े नामक इमारत का निर्माण करवाया था। इमामबाड़ा, लखनऊ का इमामबाड़ा बहुत ही प्रसिद्ध मॉन्यूमेंट है, कभी लखनऊ जाएं तो जरूर घूमें। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है कि बाबर ने एक मस्जिद कहाँ बनवाई। ध्यान सुनना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि बाबरी मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध क्या है, अयोध्या की मस्जिद थी, जिस पर बड़ा विवाद रहा। अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले के अनुसार राम मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए और वो राम मंदिर की पुनर्निर्माण की प्रक्रिया वहाँ पर प्रारंभ है। लेकिन कहते हैं कि बाबरी मस्जिद बाबर संबंध होनी चाहिए, लेकिन नहीं, बात समझना, बाबरी मस्जिद जो कि अयोध्या राम जन्मभूमि वाले क्षेत्र में बनाई गई थी, वो बाबर के एक गवर्नर या सेनापति या एक अधिकारी मीर मियाँ बाकी के द्वारा बनवाई गई थी।
और ध्यान रखना है, इसलिए बाबरी मस्जिद का सीधा संबंध बाबर से नहीं है। बाबर ने अपने जीवन काल में 4-5 तो लड़ाइयाँ लड़ी, हर साल वो लड़ता रहा। 1526, 27, 28, 29 और 30 में उसकी मृत्यु हो गई। 4-5 लड़ाइयाँ लड़ते लड़ते ही उसका कार्यकाल बीत गया। लेकिन उसने एक मस्जिद डायरेक्टली बनवाई थी, कहाँ पर? संभल में। जो संभल का, भरतपुर का जो क्षेत्र है, वहाँ पर संभल नामक स्थान पर एक मस्जिद बनवाई थी। इसलिए बहुत पेट सवाल हो जाता है बच्चों। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तूतीय हिंद, ये शब्द पर ध्यान रखिए। तूतीय हिंद के नाम से विख्यात प्रमुख शायर अमीर खुसरो। तो देखिए, इस प्रश्न के अंतर्गत अमीर खुसरो का एक अन्य टाइटल भी आपके सामने स्पष्ट हो गया। वो क्या है कि उनको अन्य किस नाम से जानते थे? तूतीय हिंद के नाम से जानते थे। अमीर खुसरो का जन्म स्थान था, यानी इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा था? तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या दिल्ली था? नहीं। क्या गाजीपुर था? नहीं। क्या आगरा था? नहीं। एटा, वर्तमान का एटा जिला, जिसमें पटियाली नामक स्थान पर अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। अमीर खुसरो के संबंध में कहते हैं कि इन्होंने अपने जीवन काल में 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा है। 7 सुल्तानों का। बहुत ही प्रसिद्ध शायर रहे, निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य रहे, और कहते हैं कि निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु के कुछ ही दिन बाद अमीर खुसरो की भी मृत्यु हो जाती है। बहुत ही प्रसिद्ध शायर भी रहे, एक सूफी संत भी थे अमीर खुसरो। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बंगस पठानों का शासन क्षेत्र मुख्यतः था। देखिए बच्चों, ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास धीरे धीरे मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय इतिहास के ट्रांजिशन पीरियड में इंटर करेगा, तो वहीं से प्रश्न उठेंगे। बंगस पठानों के शासन का जो मुख्यतः क्षेत्र था वो कौन सा था, ये हमें बताना है। क्या ये बघेलखंड था? नहीं। क्या ये बुंदेलखंड था? नहीं। क्या ये रुहेलखंड था? हाँ, ये रुहेलखंड था। मथुरा? नहीं। तो ध्यान समझना, फर्रुखाबाद, बदायूं, रामपुर, बरेली इत्यादि का जो क्षेत्र है वो क्या था? रुहेलखंड के नाम से जानते हैं। और वहाँ पर मुख्यतः किनका शासन था? बंगस पठानों का शासन था। और इन्हीं बंगस पठानों ने राजा छत्रसाल के ऊपर आक्रमण कर दिया, जिनसे सुरक्षा के लिए राजा छत्रसाल की एक पुत्री मस्तानी बाई ने बाजीराव प्रथम से मदद मांगी थी, और बाजीराव प्रथम ने छत्रसाल की सुरक्षा की थी, छत्रसाल की रक्षा की थी बंगस पठानों से। तो इन बंगस पठानों का जो शासन क्षेत्र है वो कहाँ पर है? रुहेलखंड। ये बड़ा पेट सवाल है, खूब पूछता है, बार बार पूछता है। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। बाबर के सेनापति मीर मियाँ बाँकी। अब ध्यान से देखिए, बाबर के सेनापति मीर मियाँ बाँकी ने बाबरी मस्जिद कहाँ पर बनवाई? तो बाबरी मस्जिद बहुत बड़ा डिस्प्यूट रहा। क्या मथुरा में बनवाई? नहीं। क्या काशी में? नहीं। क्या झांसी में? नहीं। तो कहाँ बनवाई? अयोध्या में। यही राम मंदिर का मुद्दा था। बाबरी मस्जिद के नाम से किसने बनवाया था इसको? मीर मियाँ बाँकी ने बनवाया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। जहांगीर, जिसको कि सलीम, ब्रैकेट में मैंने क्यों लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि जहांगीर पहले सलीम ही था, बाद में जहांगीर बना ना, जब वो सम्राट बना, मुगल सम्राट बना। तो ये ध्यान रखना है कि जहांगीर सलीम की नूरजहां से पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट। कहाँ पर ध्यान रखना है? पहली मुलाकात किससे? नूरजहां से। कहाँ हुई थी भाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मध्यकालीन भारतीय इतिहास का उत्तर प्रदेश की धरती का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हजरतगंज में? नहीं भाई, हजरतगंज तो लखनऊ में है। जीनत महल? यहाँ भी नहीं। क्या बुलंद दरवाजा के पास मुलाकात हुई थी? नहीं। तो कहाँ हुई थी? मीना बाजार में हुई थी। ये आगरा का मीना बाजार है, जहाँ पर नूरजहां खरीदारी करने गई थी, और यहीं पर जहांगीर अर्थात सलीम ने पहली बार नूरजहां को देखा था, और देखते ही फर्स्ट साइट लव हो जाता है। और फिर उसके बाद जहांगीर ने नूरजहां से शादी की, और मुगल आजम फिल्म में आपने पूरा ड्रामा देखा ही है क्या कैसे है। और नूरजहां ने आगे चल के मुगल शासन व्यवस्था में बहुत बड़ा हस्तक्षेप अपना बनाया। फिर उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जोधाबाई का महल,
ध्यान रखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जोधाबाई का महल तथा बीरबल का महल नामक प्रमुख स्थापत्य कहाँ स्थित है? अब देखिए बच्चों, इस प्रश्न में मैंने ये चीज़ लगाया कि ये महल तो मैंने पहले ही दिया है, लेकिन इसमें प्रमुख स्थापत्य शब्द क्यों लगाया? क्योंकि जो बिल्डिंग वगैरह का कंस्ट्रक्शन है ये स्थापत्य शब्द यूज़ होता है। तो ऐसे अगर प्रश्न आपको थोड़ा सा डिग्निफाई करके आपके सामने रखे तो घबराना नहीं है, इसलिए मैंने आपको प्रश्नों के प्रारूप पर भी आपके दिमाग को आकृष्ट किया है। तो जोधाबाई का मुख्यतः प्रश्न पूछ क्या रहा है कि जोधाबाई का महल और बीरबल का महल मुख्यतः कहाँ स्थित है, यही पूछा जा रहा है। तो क्या फतेहपुर में है? नहीं। ये जो फतेहपुर शब्द लगाया इसका मतलब क्या है कि वर्तमान का जो फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट है इसके बारे में बात कर रहा है, तो ये नहीं है। कानपुर का भी मतलब यही है कि जो कानपुर शहर या कानपुर डिस्ट्रिक्ट है। लखनऊ में भी नहीं है, बल्कि ये कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है, ध्यान रखना है। ऐसे ही सवाल आपके सामने रखे जाएंगे कि आप कंफ्यूज हों। फतेहपुर सीकरी और फतेहपुर में फ़र्क है। मैंने आपको बताया कि फतेहपुर सीकरी आगरा के समीप बसाया गया एक शहर है और जिसके प्रमुख स्थापत्यकार कौन थे? अकबर के ही कहने से बसाया गया था। शेख सलीम चिश्ती की याद में बेसिकली फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था और अकबर से संबंधित जितने भी प्रमुख व्यक्ति थे उनके अपने स्थापत्य अर्थात उनकी अपनी बिल्डिंग्स फतेहपुर सीकरी में हैं, जैसे बीरबल का, जोधाबाई का महल, जहांगीर का महल इत्यादि इत्यादि। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इस तरह से बच्चों मैंने आज की क्लास में मध्यकालीन भारतीय इतिहास का उत्तर प्रदेश की धरती से क्या संबंध रहा इसको स्पष्ट करते हुए अपने पहले तो लेक्चर दिया और इतने क्वेश्चन बैंक आपके सामने रखे और इनकी एक अच्छी तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी में बेशक धार आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अगली प्रश्नमाला के साथ मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।